कल्पना कीजिए साल 1857 भारत की मिट्टी धधक रही है। मेरठ के एक सिपाही का हाथ कांपता है जब उसे एक नई बंदूक दी जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा। उस कारतूस को काटने का मतलब है अपने धर्म का अपमान करना। आसपास के सैनिक उसकी ओर देखते हैं। अचानक वह बंदूक फेंक देता है। इस एक पल ने एक साम्राज्य को झकझोर कर रख दिया। यह केवल एक विद्रोह नहीं था, इट वॉज अ रोज अगेंस्ट 2 सेंचुरी ऑफ ऑपरेशन। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं यह विद्रोह केवल एक आग की चिंगारी नहीं था, यह तो इतिहास के गहरे समंदर में उठी लहर थी। भारत की कहानी इससे कहीं ज्यादा पुरानी और अद्भुत है। चलिए समय को इस पहिए को उल्टा घुमाते हैं और वहां चलते जहां से ये सब शुरू हुआ था। 4000 साल पहले सिंधु नदी के किनारे एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुम्हार का चाक घूम रहा है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के भव्य शहर अपनी दिनचर्या में व्यस्त है। यह एक ऐसी सभ्यता है जिसकी सड़कें इतनी सीधी थी कि आधुनिक शहर भी उनसे कुछ सीख सकते हैं। उनकी जल निकासी प्रणाली इतनी उन्नत है कि हम आज भी हैरान रह जाएं। और उनका रहस्य, वह हमारे सवालों को जवाब देने की बजाय और गहरे सवाल छोड़ते हैं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिंधु घाटी की दीवारें ढह गई, लेकिन नई सभ्यताओं ने इसे पीछे छोड़े बिना आगे बढ़ाया। आर्यों का आगमन हुआ, संस्कृति गूंज उठी, यज्ञों की ध्वनि, ऋषाओं की गूंज और वेदों के दर्शन ने भारत की आत्मा को आकार दिया। उस समय की दुनिया भारत को एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला के रूप में देखती थी। फिर भारत का पहला सम्राट उभरता है, चंद्रगुप्त मौर्य। एक साधारण लड़का जिसे चाणक्य ने पहचाना, काढ़ा और एक साम्राज्य का निर्माता बनाया। उनके पोते अशोक का नाम सुनते ही भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अशोक केवल एक योद्धा नहीं, एक आत्मा भी थी, जो युद्ध की भयानकता से बदल गए। कालिंग की जंग ने उन्हें इतना झकझोरा कि वह तलवार छोड़कर धर्म का प्रचार करने लगे। और फिर आया गुप्त साम्राज्य। इसे हम क्यों स्वर्ण युग कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि यह वही युग है जब आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान की क्रांति की थी, जब शून्य की खोज ने गणित को एक नई दिशा दी थी, और जब कला और संस्कृति अपने चरम पर थी। एक ऐसा समय जब पूरा विश्व भारत को ज्ञान के केंद्र के रूप में देखता था। लेकिन हर स्वर्ण युग को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, भारत ने हमलों और परिवर्तनों को देखा। दिल्ली सल्तनत के उभरने से भारत की संस्कृति ताने बाने में इस्लाम की धारा मिली। और फिर एक आंधी आई, मुगल साम्राज्य। बाबर से औरंगजेब तक मुगलों ने केवल भारत पर शासन किया। उन्होंने इनकी कला, वास्तुकला और संस्कृति को नया आयाम दिया। लेकिन फिर अंग्रेज आए, वे व्यापारी बनकर आए और शासक बन बैठे। और 1857 का विद्रोह यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह हमारे पुरखों की हिम्मत थी जिन्होंने कहा बस बहुत हुआ। यह क्रांति जो असफल मानी जाती है, दरअसल आजादी की शुरुआत थी। आज हम एक स्वतंत्र भारत में खड़े हैं, लेकिन हर किले की दरार, हर मंदिर का स्तंभ और हर पुरानी इमारत हमें याद दिलाती है कि यह स्वतंत्रता मुफ्त में नहीं मिली। यह खून, पसीने और बलिदान की कहानी है।